वानर राज सुग्रीव के बल और शक्ति की चर्चा बहुत कम होती है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं वो कहीं भी रामायण के अन्य शक्तिशाली पात्रों से कम थे। किसके अवतार थे सुग्रीव और कितने बलशाली थे वे? कौन कौन सी शक्तियां थी उनमें? उनके सबसे बड़े युद्ध कौन से थे? क्या वानर राज बाली से भी बलशाली थे सुग्रीव? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। रामायण के अनुसार सुग्रीव का जन्म सूर्यदेव के अंश से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 17 में ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहते हैं कि भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी बलवान, बुद्धिमान, उद्यमी, दिव्य शरीर, अस्त्र विद्या में निपुण और देवताओं के सदृश वानरों को अप्सराओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं से उत्पन्न करो। मैंने भी पहले जामवान नामक रीछ को पैदा किया था। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों और नागों ने वानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया। देवराज इंद्र ने बाली और भगवान सूर्य ने सुग्रीव को उत्पन्न किया था। बाली और सुग्रीव दोनों ही किष्किंधा के शक्तिशाली वानर थे। बाली अपनी असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। पिताजी के देहांत के बाद बाली को जेठा समझ मंत्रियों ने उसे राज सिंहासन पर बिठाया। कुछ समय बीतने पर दुंदुभि के ज्येष्ठ पुत्र मायावी के साथ किसी स्त्री के पीछे बाली की शत्रुता हो गई। एक बार वह दानव किष्किंधा नगर में आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। क्रोध में भरकर बाली बड़ी तेजी से उसे मारने के लिए घर से निकले। सुग्रीव भी उनके साथ हो लिए। तदंतर वह असुर बाली को देखकर डर गया और पृथ्वी के एक दुर्गम बिल में घुस गया। बाली वहां सुग्रीव से बोले, जब तक मैं इस शत्रु को मार के ना आऊं तुम यहीं खड़े रहना। जब बाली को उस गुफा में घुसे 1 वर्ष हो गया तो सुग्रीव ने बाली को मृत जानकर उस गुफा को बड़ी सी शिला से ढक दिया और वापस किष्किंधा आ गए। तदंतर सब मंत्रियों ने मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। इतने में ही उस महाअसुर को मारकर बाली वापस लौट आए और सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठा देख क्रोधित होकर बोले, मैं ये जानकर कि मेरा भाई तो द्वार पर मौजूद ही है, मैं उस दुर्गम गुफा में घुस गया और वहां जाकर उस दानव को ढूंढने में ही 1 साल लग गया। जब मैं उसको मारकर वापस आया तो गुफा का द्वार बंद पाया। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर पुकारा भी। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो मुझे दुख हुआ। मैंने लातों से ही उस पत्थर को तोड़ डाला और यहाँ नगर में आया। इस क्रूर सुग्रीव ने राज्य पाने के लोभ से मुझे गुफा में बंद कर दिया। सुग्रीव ने भी अपनी स्थिति बाली को समझाने का बहुत प्रयास किया, तो भी बाली ने सुग्रीव को वहां से निकाल दिया और उसकी स्त्री को भी अपने पास रख लिया। धन स्त्री के हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए। श्री हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को आदर पूर्वक सुग्रीव के पास ले आए और अग्नि के साक्षित्व में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध करके सुग्रीव को निर्भय कर दिया। बाली के मरने पर सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और अंगद को युवराज का पद मिला। तदंतर सुग्रीव ने असंख्य वानरों को सीता जी की खोज में भेजा। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। आइए अब विस्तार से जानते हैं सुग्रीव के बल और उनके द्वारा लड़े गए मुख्य युद्धों के बारे में। सूर्यपुत्र सुग्रीव का नाम लेते ही अक्सर हमारे मन में बाली की परछाई उभर आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वानर राज स्वयं भी उस काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। अगर हम विशुद्ध शारीरिक बल की बात करें तो सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली के लगभग समान ही शक्तिशाली थे। बाली को एक दिव्य वरदान प्राप्त था और यही एकमात्र कारण था कि बाली को पराजित करना लगभग असंभव था। यदि ये वरदान बाली के पास नहीं होता तो सुग्रीव का बल, उनकी क्षमता और उनका पराक्रम बाली से किसी भी मायने में कम नहीं था। सुग्रीव की शक्ति केवल मल्ल युद्ध तक सीमित नहीं थी। युद्ध के मैदान में वह अपनी भुजाओं के बल पर बड़े बड़े वृक्षों और विशाल पर्वतों को उखाड़कर राक्षसों पर फेंक देते थे। कल्पना कीजिए वे कितने बलशाली होंगे जो पहाड़ को उठाकर फेंकने की क्षमता रखते थे। उनका वेग और उनका रोष इतना भयंकर था कि बड़े बड़े राक्षस भी उनके सामने कांप उठते थे। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 40 के अनुसार सुग्रीव और रावण के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों महारथियों ने अद्भुत कौशल
और शक्ति का प्रदर्शन किया। लंबे समय तक चले इस मल्ल युद्ध में कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन अंततः सुग्रीव ने अपने अद्भुत पराक्रम से रावण को शारीरिक रूप से थका दिया और उसे पछाड़ दिया। जब रावण शारीरिक रूप से हारने लगा और अत्यंत थक गया तो उसने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। यह जानकर सूर्यपुत्र सुग्रीव ने विजयी होते हुए तुरंत आकाश में छलांग लगाई और रावण को थकान तथा रक्त से लथपथ छोड़कर चले गए। इस घटना से प्रमाणित होता है कि शुद्ध शारीरिक बल में सुग्रीव ने रावण को ऐसा चित किया कि उसे अपने प्राण बचाने के लिए माया का सहारा लेना पड़ा। सुग्रीव की शक्ति का अगला प्रमाण है कुंभकर्ण पर उनका आक्रमण। कुंभकर्ण त्रेता युग का सबसे बलशाली राक्षस था, जिसे अकेले देवराज इंद्र का वज्र भी हानि नहीं पहुंचा सका था, पर सुग्रीव ने उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 67 के अनुसार सुग्रीव ने अपने नाखूनों से कुंभकर्ण के कानों को पूरी तरह से फाड़ डाला और अपने दांतों से उसकी नाक को चीरकर उखाड़ दिया। उन्होंने अपने चरणों की शक्ति से कुंभकर्ण की पसलियां तोड़ दी। इस भीषण आघात से कुंभकर्ण रक्त की उल्टी करने लगा और उसका पूरा शरीर रक्त से भीग गया। यह दृश्य ऐसा था कि जैसे रक्त की जल धाराओं वाला कोई पर्वत खड़ा हो। ये प्रमाणित करता है कि भगवान श्री राम के बाद कुंभकर्ण को सर्वाधिक और सबसे आंतरिक चोट पहुंचाने वाले एकमात्र योद्धा वानरराज सुग्रीव थे। इसके उपरांत कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ से सुग्रीव का युद्ध हुआ। कुंभ ऐसा योद्धा था कि जिसने एक साथ अंगद, जामवन, मैंद, द्विविद, सुषेण आदि सभी को धनुर्वेद में पराजित कर दिया था। किंतु सुग्रीव ने न केवल उसके सभी बाणों को चतुराई से बल्कि उसके समीप पहुंचकर घातक मुष्टिघात से कुंभ को मार गिराया। रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है कि सुग्रीव ने रावण के पुत्र वीरूपाक्ष को मार गिराया था। रावण के भाई महोदर का सिर तलवार से धड़ से अलग कर दिया। ये सब वृतांत दर्शाते हैं कि सुग्रीव केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र कौशल में भी असाधारण थे। इन सभी प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हनुमान जी और बाली के बाद सुग्रीव जी त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली शारीरिक बल वाले वानर योद्धा थे। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।